नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिक्षक राही में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, आज आपका 5 नंबर तैयार करवा के जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आज आपका सीटेट का 5 नंबर हम तैयार करवा के ही जाएंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें बाल विकास का पूरा टॉपिक है और आज के बाद बाल विकास का दूसरा वीडियो कहीं और जगह से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, दूध में से मक्खन मार के लाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, दूध में से मक्खन मार के लाया हूँ। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा, बाल विकास का आपका पूरा टॉपिक एक तरफ से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। दोस्तों, बाल विकास का 10 वीडियो देखने से अच्छा है आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आया हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन सीरीज भी है, इसको भी देख लीजिए। आप सब लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन सीरीज भी ले रखा है। ऐसे करके आपका ढेर सारा क्वेश्चन सीरीज भी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या है कि आप देख रहे होंगे ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है कि पहले आप चीज़ों को पढ़िए और जो सीटेट का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कीजिए, उसको भी लगाइए। क्योंकि आप इसे केवल पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएगा कि इसको हमको यूटिलाइज कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है क्वेश्चन में। तो आप इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रश्न मतलब इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैंने क्वेश्चन सीरीज को भी इसमें रखा है। जो टॉपिक पढ़ाऊँगा, हमारा जितना भी वीडियो रहेगा, जिस टॉपिक को दोस्तों मैं पढ़ाऊँगा उससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको लाके आपसे सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अभिवृद्धि और विकास, इन दोनों को समझने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप समझ लीजिए। ठीक है, पहले तो ये क्या हुआ आपका अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, ये है अभिवृद्धि और ये क्या है आपका विकास। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इसके अंतर्गत, विकास के अंतर्गत ही आपका अभिवृद्धि आता है। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक विकास। अभिवृद्धि का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, विकास के अंदर ही अभिवृद्धि यानी शारीरिक विकास शामिल होता है। यानी कि आपको अभिवृद्धि को विकास से अलग करके नहीं देखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को समझ लेते हैं अच्छे से। और यहीं से दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन आता है सीटेट में, केवल इसी टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही ईजी होता है, फ्री में मिलेगा। देखिए दोस्तों, अभिवृद्धि क्या होता है? शरीर की संरचना, क्या शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना अभिवृद्धि कहलाता है, यानी ग्रोथ। ठीक है, जो बच्चों में ग्रोथ होता है दोस्तों, क्या ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ ही क्या होता है, अभिवृद्धि कहलाता है। यानी बच्चों का जो शारीरिक आकार है, उनकी संरचना है। संरचना का मतलब जैसे बच्चों जो बालक होते हैं जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, उनको दाढ़ी मूंछ आती है, ये सब संरचना हो गया।
बालिकाओं में जो होता है स्तन की मतलब वृद्धि, ये सब क्या हुआ, ये सब शारीरिक संरचना हुआ, ठीक है। आकार का बढ़ना मतलब बालक छोटा होता है, धीरे धीरे क्या होता है उसका आकार बढ़ता है ना, बोन्स बढ़ते हैं, मसल्स बढ़ते हैं, है ना। तो ये सब क्या हुआ, आकार का बढ़ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, यानी कि जो बॉडी की ग्रोथ होती है इसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें समझ में आया, यानी कि शारीरिक विकास ही अभिवृद्धि है। अब विकास देखिए क्या होता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाता है। यानी कि जो बालक होता है, ठीक है, उसका बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक यानी बौद्धिक जो पक्ष है जब उसमें परिपक्वता आने लगती है, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि बालक छोटा है तो उतना उसका मानसिक विकास नहीं होता है, सामाजिक विकास नहीं होता है, संवेगात्मक विकास नहीं होता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सब चीज़ों में परिपक्वता आने लगती है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि शामिल है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये अलग नहीं है, बस इसका अंतर आपको अलग से देखना है। बाकी अभिवृद्धि भी इसी में शामिल है, विकास के अंतर्गत ही आता है, ठीक है दोस्तों। देखिए वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है, क्या होता है, बाह्य होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है वृद्धि का स्वरूप, बाह्य का मतलब जो हमारा शारीरिक संरचना है, आकार है, जब वो बढ़ता है तो उसको हम क्या, वो हमारा बाह्य रूप से दिखाई पड़ता है, यानी बाहर की ओर सब कुछ दिखता है, सामने वाले को सब कुछ दिखता है कि वो जो वृद्धि हो रही है वो बाह्य है, बाहरी है, ठीक है। तो यही है, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य है, ठीक है। और विकास में बाह्य व आंतरिक दोनों होता है दोस्तों, ठीक है। अब कहेंगे कि बाह्य और आंतरिक दोनों कैसे होता है, इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछता है सीटेट में, ध्यान रखिएगा। देखिए जो भाषा ज्ञान होगा बालक का, जो भाषा ज्ञान होगा बालक का, ये क्या है, उसका आंतरिक हुआ। जैसे कि देखिए, ठीक है, भाषा ज्ञान हुआ, भाषा को उसके विकास हो रहा है, ठीक है, तो ये उसका आंतरिक विकास है। और जो मस्तिष्क का विकास होता है, मतलब मस्तिष्क मतलब ये जो न्यूरो सिस्टम बोलते हैं इसको, है ना, इसका विकास होता है, तो ये क्या होता है, बाह्य होता है मस्तिष्क, ठीक है। देखते हैं किसी किसी का मस्तिष्क बहुत छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, बाह्य रूप से भी मस्तिष्क दिखाई पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं, कंपैरिजन। देखिए वृद्धि जो होती है निश्चित समय के बाद रुक जाती है, निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। वृद्धि जो होती है निश्चित समय के बाद रुक जाती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास जो है आपका जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है दोस्तों। अब कहेंगे सर कैसे रुक जाती है। देखिए वृद्धि जो होती है निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि आपकी लंबाई हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एक मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, लंबाई खींचते चले जा रहे हैं और आप ऐसे ही 20-25 फीट 30 फीट का नहीं हो जाएंगे। एक निश्चित समय होगा कि आप 6 फुट या 5 फीट 8 इंची 5 फीट 8 इंची या हो सकता है मैक्सिमम 6.5 फीट तक आप जाएं। उसके बाद मनुष्य की हाइट वहीं पे क्या होती है, रुक जाती है। सेम वैसे चौड़ाई भी होती है, एक लिमिट तक क्या होती है, शरीर की चौड़ाई रुक जाती है, यानी एक निश्चित समय के बाद ये सब चीज़ें रुक जाती है, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है ये क्या होती है, निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। लेकिन विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी विकास जो है ये क्या होता है कि आपका जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती है, ठीक है, मृत्यु पर्यंत तक। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आप अपने समाज में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। आपके अंदर मतलब कि कुछ ना कुछ आपका विकास चलता रहता है समाज से, है ना। और तमाम प्रकार की क्षेत्र हैं जहाँ से आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में मृत्यु पर्यंत तक सीखते हैं, जब से आप जन्म लेते हैं। इसलिए विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित अभी क्वेश्चन भी आएगा, आप देखिएगा। अब ये टॉपिक समझ लेते हैं। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ठीक है। इस टॉपिक को देखिए, वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ठीक है। क्रम के अनुसार मतलब क्या है कि कभी आपकी लंबाई बढ़ती है तो कभी आपकी भार बढ़ती है ना। इसमें कोई क्रम नहीं है, ठीक है, कि मतलब पहले आपका लंबाई ही बढ़ेगा तब आपका भार बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप छोटे ही हों तभी आपका भार बढ़ जाए,
फिर उसके बाद आप लंबाई खींचे, थोड़ा भार आपका हल्का फुल्का घटे, फिर आप लंबाई खींचे, फिर आपका शरीर बढ़े, फिर मतलब भार बढ़े, फिर लंबाई बढ़े। इसमें क्या होता है कि वृद्धि में जो होता है कोई क्रम के अनुसार वृद्धि नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन विकास जो होता है दोस्तों ये निश्चित क्रम में चलता है। विकास क्या होता है? निश्चित क्रम में। रट लीजिए कि वृद्धि जो है क्रम के अनुसार नहीं चलती और विकास जो है ये निश्चित क्रम में चलती है। अब कहेंगे सर निश्चित क्रम में कैसे चलता है? देखिए, हम जितना सीखते हैं, ठीक है, या विकास करते हैं, उसमें क्रम से आगे का ज्ञान समझ जुड़ता जाता है। यानी कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं या जो भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं अपने लाइफ में, विकास करते हैं, ठीक है, तो उसी में जो हम आगे का विकास करेंगे वो भी उसी में जुड़ता जाता है एक क्रम से। ऐसा तो नहीं है जैसे मान लीजिए कि आज आपकी हाइट 5 इंची की है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप 5 फीट के हैं, तो फिर आप एक समय आएगा कि आप 6 फीट के होंगे। तो एक निश्चित क्रम में क्या हो रहा है कि आप मतलब विकास करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम जितना सीखते हैं, विकास करते हैं, उसमें आगे के क्रम का ज्ञान और समझ जुड़ता जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये विकास जो है निश्चित क्रम में चलता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, दिशा जो होती है ये दिशाहीन होती है, याद कर लीजिए, और विकास की एक निश्चित दिशा होती है। यही चीज़ है, जो क्रम है इसी को मतलब उलट पुलट दिया। दिशाहीन का मतलब यही है कि कभी आपका मतलब कि जैसे होता है, कभी बालक को जब देखेंगे छोटा रहता है तो कभी देखेंगे कि उसका पैर की लंबाई बहुत बढ़ेगी, शरीर थोड़ा कम बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन एक उम्र समय के बाद वो क्या होता है कि अपने सही स्थान पे मतलब सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है ये दिशाहीन होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। विकास की एक निश्चित दिशा होती है, वो जिस दिशा में चलती है आपका विकास उसमें जुड़ता जाता है और आप एक निश्चित दिशा में विकास करते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये टॉपिक देख लीजिए, वृद्धि का मापन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वृद्धि का आपका ग्रोथ बढ़ा, आपका लंबाई बढ़ा, है ना, तो उसका मापन कर सकते हैं। मापन का मतलब कि भैया लंबाई बढ़ा, कितने के हैं भैया? 5 फीट 8 इंच के हैं, 6 फीट के हैं, 7 फीट के हैं। तो ये क्या हो रहा है? इसका मापन हो कर पा रहे हैं ना, कि हम आपको मतलब कि आपका मतलब फीता लगा के आपकी लंबाई भी नापी जा सकती है ना। आपको तौल के आपका भार भी मापा जा सकता है, ठीक है, कि आपका क्या है, समझ रहे हैं। तो वृद्धि का आप मापन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। केजी में कि आपका इतना केजी है ना, 65 केजी, आप 65 केजी के हैं, है ना, आप 55 केजी के हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये जो है मापन है, ठीक है। तो मापन कर पाते हैं, ठीक है, वृद्धि में। और देखिए, विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं, है ना। अब बताइए, किसी का भाषा विकास हुआ है तो क्या उससे आप तौल सकते हैं? नहीं ना। उसका सामाजिक विकास हुआ है तो क्या आप उसे माप सकते हैं? नहीं ना, ठीक है। तो आप इसका सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। एक प्रकार से आप उसका आकलन कर सकते हैं कि हाँ इसका अच्छा विकास हुआ है ना, अच्छा विकास हुआ है, लेकिन आप उसको नाप नहीं सकते हैं कि हाँ इनका सामाजिक विकास 2 किलो हुआ है, इनका सामाजिक विकास 3 किलो हुआ है, ऐसा नहीं कर सकते। इनका भाषा विकास, इनका व्यक्तित्व विकास इतना हुआ है, आप इस प्रकार से मापन नहीं कर सकते हैं। यानी विकास का मापन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। मानसिक विकास का मापन होता है दोस्तों, जो IQ लेवल है इसका मापन होता है कि बच्चे का IQ लेवल कितना है, ठीक है। 110 है, ठीक है, 110 है, तो ये क्या है, ठीक है, 80 है IQ लेवल, ठीक है, तो ये कमज़ोर कहा जाएगा, सामान्य बालक कहा जाएगा 110 पे, ठीक है। 130 रहेगा, है ना, उसका IQ लेवल अगर बच्चे का 130 है तो उसे मतलब कि उसे जो है प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। यदि 130 होगा, 110 पे नॉर्मल कहेंगे, 80 जो होगा उसे मंद बुद्धि कहेंगे, है ना।
तो ये आईक्यू लेवल है। तो यही जो है इस समय जो है केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला दिया गया है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, इसमें केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका प्रत्यक्ष मापन नहीं होता है, विकास का प्रत्यक्ष मापन नहीं कर सकते कि उसका सामाजिक विकास कितना किलो हुआ है या उसका कितना फीट उसका भाषा विकास हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप मापन नहीं कर सकते, इसमें केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे से देख लीजिए, अभी इसी से क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में, बहुत आसान होता है, 2 नंबर फ्री का देके जाएगा। और देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हो गया। वृद्धि केवल परिणात्मक, यानी परिणात्मक को मात्रात्मक भी कहते हैं, ठीक है, मात्रात्मक होता है। वृद्धि केवल परिणात्मक होता है, परिणात्मक मतलब मात्रात्मक, मतलब उसको मात्रा में आप नाप सकते हैं, ठीक है, कि इतना फीट है, इतना केजी है। वृद्धि को क्या करते हैं, आप माप जोक सकते हैं ना, इस वजह से इसको मात्रात्मक भी कहते हैं। मात्रात्मक मतलब इसी परिणात्मक को मात्रात्मक भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कहीं परिणात्मक दे या मात्रात्मक दे तो आप समझ जाइएगा कि यही चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, वृद्धि जो होता है ये परिणात्मक होता है, ठीक है, यानी कि मात्रात्मक होता है, क्योंकि इसका माप जो कर सकते हैं, मात्रा के रूप में, क्वांटिटी के रूप में उसको दिखा सकते हैं। 8 फीट, 9 फीट, केजी, है ना, सेंटीमीटर जो भी है, कितना केजी है, तो ये सब क्या है, मात्रा हुआ, ठीक है। विकास जो है ये परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। देखिए परिणात्मक वही चीज़ आ गई, परिणात्मक कैसे होता है कि आप आईक्यू लेवल को माप रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परिणात्मक हो गया। मतलब आप उसको कोई संख्या दे रहे हैं ना, 110 है ना, कि भाई प्रतिभाशाली बालक है ना, 80 है तो मंद है बुद्धि, 110 है तो सामान्य बालक है, 80 है तो मंद बुद्धि है, 130 है तो प्रतिभाशाली बालक है। तो आप क्वांटिटी दे रहे हैं ना, तो ये क्या होता है, विकास जो होता है ये परिणात्मक भी होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये गुणात्मक भी होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, बहुत फेमस है ये जो है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बार बार पूछा जाता है और हर जगह पूछा जाता है ये चीज़ें, परिणात्मक और गुणात्मक, ठीक है। अब गुणात्मक कैसे होता है, विकास जो होता है दोस्तों, ठीक है, विकास जो होता है ये क्या होता है, वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम गुणे वातावरण, वातावरण का क्या होता है, मेल होता है, क्या, विकास, ठीक है दोस्तों। विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि वंशानुक्रम, यदि बालक का वंशानुक्रम भी अच्छा होगा और वातावरण भी अच्छा होगा तो इसका विकास बहुत अच्छा होगा किसी बालक का। इसलिए ये क्या होता है, गुणात्मक भी होता है। अगर किसी बालक का वातावरण बहुत अच्छा है लेकिन वंशानुक्रम अच्छा नहीं, यानी उसका जो मतलब वह अनुवांशिक रूप से, है ना, अगर उसके मतलब कि माता पिता अगर कमज़ोर है तो बालक भी अनुवांशिक रूप से कमज़ोर होगा, ठीक है। तो बालक का विकास उतना अच्छा नहीं हो सकता है। यानी कि बालक को पूर्ण रूप से अगर अच्छे से विकास होना है तो उसके लिए वंशानुक्रम और वातावरण की बहुत ज़रूरत है। अगर वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, समाज परिवार ये सब अच्छा नहीं होगा तो वो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है विकास, इसलिए इसे गुणात्मक भी कहा जाता है विकास को, ठीक है। समझ में आया, परिणात्मक का मतलब क्या होता है, आईक्यू लेवल से मतलब है कि आईक्यू लेवल को माप सकते हैं, इसलिए परिणात्मक है। और वंशानुक्रम विकास जो होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से प्रभाव पड़ता है विकास पर, ठीक है, इसलिए ये गुणात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ, ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं, इतना इसको रट लीजिए, ये क्वेश्चन तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। पर ये क्या होता है, विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, और वृद्धि जो होता है केवल मात्रात्मक होता है, ठीक है। और देखिए 8वां देखते हैं, वृद्धि के साथ साथ विकास हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका वृद्धि भी हो रहा है, आप बढ़ भी रहे हैं, है ना, आप बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, है ना, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी वजन बढ़ रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, ग्रोथ हो रही है आपकी बॉडी में। तो इसके साथ साथ आपका सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास, ये सब भी आपका इसके साथ वृद्धि के साथ होता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, विकास के साथ साथ
वृद्धि साथ साथ, सॉरी ये गलती टाइप हो गया है दोस्तों, देखिए दोस्त, विकास के साथ साथ वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, किंतु विकास आगे भी जारी रहता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों साथ साथ तो चलते हैं, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। ग्रोथ आपका जैसे मान लीजिए आपका 24 साल तक हुआ है ना, या किसी का 20 साल तक हुआ, आपका लंबाई बढ़ा, मतलब 24 साल तक आपकी लंबाई बढ़ी, वजन बढ़ा, तो क्या हुआ, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास आपका मतलब जैसे कि सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, व्यक्तित्व विकास, है ना, नैतिक विकास, ये सब क्या होता है, ये आपका जीवन पर्यंत जारी रहता है, वो आगे मृत्यु पर्यंत तक आपका वो चलता ही रहता है विकास। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है और ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक, फ्री में दे रहे हैं, इसको आप यहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि विकास, और इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया। यहाँ से 2 नंबर का आता है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, विकास के पहलू। ठीक है, यहाँ से एक भी नंबर नहीं आता है, लेकिन यदि आप इसे नहीं समझेंगे दोस्तों, ठीक है, यदि आप इसे नहीं समझेंगे बाल विकास के पहलू, तो आप सीटेट का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों पे पूरा सीटेट रन करता है, इन्हीं शब्दों के साथ पूरा सीटेट दौड़ता है कि बालक का शारीरिक विकास ऐसे नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे, उसका मानसिक विकास ऐसे है तो आप क्या करेंगे, वो सांवेगिक रूप से कमजोर है, वो उसका भाषा विकास अच्छी नहीं है तो आप कैसे उसको ट्रीट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों पे दौड़ता है, तो एक नज़र इन शब्दों पे भी डाल लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि बालक के विकास के पहलू कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, यानी बालक का विकास किन किन जगहों पे होता है दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो विकास होता है देखिए बालक में, वो क्या होता है, शारीरिक विकास। शारीरिक मतलब वही बालक का आकार का बढ़ना, ठीक है, संरचना में परिवर्तन, ठीक है, उसकी जो संरचना है ना, मतलब कि बालक में दाढ़ी मूंछ आना, है ना, और फीमेल्स में स्तन का विकास, ये सब क्या है, एक प्रकार से शारीरिक विकास, मतलब ये शारीरिक संरचना में क्या हुआ, विकास हुआ। आकार में मतलब कि आपकी मोटाई, लंबाई, ये सब जो वजन, ये सब वेट आपकी बढ़ रही है, ये सब आकार में हुआ। ठीक है, तो ये आकार और संरचना में परिवर्तन, ठीक है, ये क्या हुआ, आपका शारीरिक विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ गए, वो शब्दों से ही क्लियर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ अगर कहीं पे कुछ डाउट हो। मानसिक या बौद्धिक विकास का मतलब है IQ लेवल से। ठीक है, कि बालक का मतलब बुद्धि, यानी बुद्धि का, बालक की बुद्धि का कितना विकास हो रहा है। ठीक है, अगर जैसे होता है कि आप कहते हैं कि बालक अगर अच्छा है तो आप कहते हैं टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, जीनियस है ना, तो आप उसको उपमा देते हैं ना, तो किस आधार पे देते हैं, क्योंकि उसकी जो बुद्धि लब्धि है, IQ, ठीक है, बुद्धि लब्धि, हिंदी में IQ को बोलते हैं, ठीक है, बुद्धि लब्धि बोलते हैं हिंदी में। तो बालक का जब ये बहुत अच्छा होता है, मतलब बालक छोटा होता है, तो जैसे जैसे वो बढ़ता है तो क्या होता है, उसके बुद्धि का विकास होता है, यानी IQ लेवल का बढ़ता है, तो यही क्या है, उसका बौद्धिक विकास है। बौद्धिक विकास को मानसिक विकास भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए संवेगात्मक विकास। ठीक है, ये जो संवेगात्मक विकास है दोस्तों, ये किससे बना है, संवेदना से बना है, संवेदना। ठीक है, अब संवेदना क्या होता है दोस्तों, संवेदना जैसे होता है रोना, ठीक है, हंसना, रोना, हंसना, डरना, गुस्सा करना, खुशी, दुख, डर, ईर्ष्या, प्यार, ठीक है, उत्सुकता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्या है, संवेदना के अंतर, संवेदनाएं तो यही तो होती हैं, जैसे कि बालक छोटा होता है, ठीक है, तो इन सब संवेदनाओं पर उसका नियंत्रण नहीं होता है दोस्तों। जब बालक छोटा होता है तो संवेदनाओं पे
उसका क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ा तो वो तुरंत लगता है रोने, है ना। थोड़ी सी उसको कोई पुचकार देगा तो वो लगेगा खूब खिलखिला के हंसने, ठीक है। उसको छोटी छोटी चीज़ों से आप अगर उसको एक बार डरा देंगे तो वो हमेशा के लिए डर जाएगा, है ना। क्योंकि उसके अंदर ना समझ होता है, वो मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगता है, ठीक है। खुशी, दुख, डर, ईर्ष्या, प्यार, उत्सुकता, ये सब क्या है, संवेदना है, ठीक है। तो बालक जो छोटा है तो इन चीज़ों पे नियंत्रण नहीं होता है। अब नियंत्रण कैसे नहीं होता है कि बालक क्या होता है, जब छोटा होता है तो जब उसको उसके मन का नहीं होता है तो रोने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या होती है, संवेगात्मक विकास होता है। तो उसको समझ में आता है कि हमको किन बातों पे रोना है, और मतलब उसको जो अंदर से फील होता है वो उसी के अनुरूप करता है। लेकिन जब बड़ा होता है तो इस पे भी वो नियंत्रण करने लगता है कि उसको रोना तो आता है, फिर भी अपने आप को वो अपने दर्द को छिपा लेता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, संवेगात्मक विकास है। उसको मालूम है कि हमें किस जगह पे हंसना है, किस जगह पे नहीं हंसना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके अंदर से हंसी तो आती है लेकिन उसको वो दबा लेता है, किस लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि इस प्लेस पे नहीं हंसना है। तो ये सब क्या है, संवेगात्मक विकास है, ठीक है। जो बचपन में जिन चीज़ों से आप उसे डरा देते थे अब वो नहीं डरता है, क्यों, क्योंकि उसका संवेगात्मक विकास हो चुका है, ठीक है। उसको मतलब गुस्सा, जैसे उसको मालूम है किन बातों पे गुस्सा मतलब कि करना चाहिए, कहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब क्या है, संवेगात्मक विकास है। मतलब उससे अपनी संवेदनाओं पे नियंत्रण जब बालकों को करना आ जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं संवेगात्मक विकास। यानी रोना, हंसना, डरना, खुशी, दुख, डर, ईर्ष्या, प्यार, उत्सुकता, ये सब क्या है, संवेदना है। और इन्हीं पे जब उसे नियंत्रण करने आ जाता है तो इसी को कहते हैं बालक का संवेगात्मक विकास बहुत ही अच्छा है। जैसे कोई होता है ना कि कोई मूवी देख के क्या होता है, आज भी बड़े हो गए हैं फिर भी क्या होता है, खूब फूट फूट के रोने लगते हैं। अगर कोई रोने वाला सीन आ जाए मूवीज़ वगैरह में तो रोने लगते हैं। तो क्या है, वो क्या है, संवेदिक रूप से वो बहुत अभी कमज़ोर हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं तो कहीं एक्सीडेंट देखते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, है ना। उनके अंदर मतलब क्या है, ये सांवेदिक रूप से वो बहुत कमज़ोर हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो मतलब कि एकदम नॉर्मल रहते हैं, तो वो सांवेदिक रूप से बहुत मजबूत है। तो ये क्या है, यही होता है आपका संवेगात्मक विकास, ठीक है। अब देखिए क्या है, संज्ञानात्मक विकास दोस्तों। अब संज्ञानात्मक विकास क्या होता है दोस्तों, इसको देख लीजिए। इसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक मतलब तर्क, चिंतन, ठीक है, तर्क, चिंतन, कल्पना, ठीक है, प्रत्यास्मरण, ठीक है। इसको रिकॉल भी बोलते हैं इंग्लिश में, या पुनर्स्मरण भी बोल सकते हैं, पुनः स्मरण, ठीक है, स्मरण, पुनर्स्मरण। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, स्टाइलस का यूज करना पड़ता है लिखने के लिए सिस्टम पे, इस वजह से राइटिंग इतना अच्छा नहीं, समझ लीजिएगा। तर्क, चिंतन, कल्पना, प्रत्यास्मरण, इसी को रिकॉल भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही है, मतलब आप प्रत्यास्मरण भी बोल सकते हैं, रिकॉल भी बोल सकते हैं, पुनः स्मरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक आता है समस्या समाधान, ठीक है, समस्या समाधान, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या संवेगात्मक विकास है। बालक छोटा होता है तो उसके अंदर तर्क वितर्क करने की क्या होती है, क्षमता नहीं होती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है दोस्तों तो वो क्या करने लगता है, तर्क भी करने लगता है। चीज़ों को देखता है तो अपने तार्किक करने मतलब फिर उस पर क्या होता है, किसी भी मतलब टॉपिक पे वो चिंतन भी करता है कि हमें कुछ भी करने जाता है तो सोचने लगता है कि क्या हम ये करने जा रहे हैं तो ये सही होगा गलत होगा, तो ये इस पे चिंतन मंथन भी करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। कल्पना, जैसे होता है कि अभी छोटा बच्चा है, आप उसको बताइए कि अंतरिक्ष में ऐसे ऐसे चीज़ें, तो वो उन चीज़ों को कल्पना नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बच्चा वही धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो क्या होता है कि आप उसको जिन चीज़ों को वो नहीं भी देखा है फिर भी आप उसको क्या होता है कि अपने शब्दों के माध्यम से उन कल्पना में लेके जा सकते हैं कि हाँ अंतरिक्ष में कुछ ऐसा ऐसा होता होगा, यानी कि वो कल्पना भी करने लगता है। संज्ञानात्मक विकास इन्हीं को कहते हैं कि जब ये सब चीज़ों का विकास होता है तो इसे कहते हैं तर्क, चिंतन, कल्पना, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, कुछ भी चीज़ देख लेता है तो फिर उसको स्मरण कर लेता है। और अभी छोटा बालक होता है तो वो क्या होता है, भूल जाता है, ठीक है। छोटा बालक क्या होता है, देखेगा कुछ समय तक उसको याद रहेगा, फिर कुछ समय बाद भूल जाएगा। लेकिन जब उसका संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे बड़ा होता है, संज्ञानात्मक विकास हो जाता है तो उसको वो चीज़ें याद होने लगती हैं। चीज़ों को देख लेता है तो याद रहता है, ठीक है। उसके अंदर समस्या समाधान ढूंढने की क्या आ जाती है,
समस्या समाधान ढूंढने की क्वालिटी आ जाती है जब बड़ा हो जाता है। बालक छोटा होता है वो समस्याओं में जूझा रहता है, परेशान रहता है, रोने लगता है, खिसियाने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि उसके अंदर ये भी क्वालिटी विकसित हो जाती है कि वो मतलब जिस भी समस्या में पड़ता है तो उसका समाधान ढूंढने लगता है ना, कि आज तो मैंने गलत काम किया, डैडी मारेंगे तो हमको कैसे डैडी से बचना है। अब शाम को वो सोचेगा कि मैं क्या करूँगा, आज पहले ही सो जाएंगे, तो वो क्या करता है समस्या समाधान ढूंढने लगता है, ठीक है, बचने के लिए। तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक प्रकार का ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन्हें रटना नहीं है, ये सब क्वेश्चन में नहीं आते हैं, मैं बता रहा हूँ कि यही सब शब्द आपको सीटेट भी मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मैंने पहले बताया अभिवृत्ति और विकास, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन इसके बिना सीटेट आपको कभी नहीं निकलेगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन्हीं शब्दों पर पूरा सीटेट दौड़ता है दोस्तों। बस 2-3 टॉपिक और नीचे है, इसको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आएंगे, फिर एक मुख्य टॉपिक है उसको बताएंगे। फिर देखिए दोस्तों, भाषा विकास है, बालक छोटा होता है, मतलब कि तुलतुलाता है, अच्छे से बोल नहीं पाता है ना, अच्छे से क्या होता है कि बोल नहीं पाता है बालक। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, शब्दकोश का भंडारण अपने मस्तिष्क में वो समाहित करने लगता है, और धीरे धीरे उसकी जो लैंग्वेज है उसमें बहुत ही पारदर्शिता आ जाती है, बहुत स्पष्ट बोलने लगता है ना, लोगों को अपनी वाणी से क्या करने लगता है, मंत्रमुग्ध करने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे वो स्पीकर बनता है, वक्ता बनता है। तो ये सब क्या है कि पहले तो सीखा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या भी होता है, भाषा का विकास भी हो जाता है, ठीक है। तो यही है भाषा विकास, ठीक है, भाषा का अच्छे से यूज करना, भाषा विकास हुआ, ठीक है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का अर्थ है दोस्तों कि समाज में कैसे उठना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे बोल चाल रखनी चाहिए, समाज में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, है ना, रहन सहन, है ना, कैसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक विकास है, ठीक है दोस्तों। तो बालक का ये सब भी बड़ा होता है तो ये सब भी विकास होता है धीरे धीरे, ठीक है। बचपन में ये सब चीज़ें नहीं होता है, लेकिन फिर बड़ा होता है। फिर बालक का क्या होता है, नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास का मतलब ये है कि जब वो पहले छोटा होता है तो उसको नहीं मालूम होता है कि ये सहायता क्या होती है, मदद क्या होता है ना। तो जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है उसके अंदर नैतिकता का भी विकास होता है। नैतिकता मतलब वो लोगों को दुख में देखता है तो वो खुद दुखी हो जाता है और उसका हेल्प करने लगता है। तो ये क्या हुआ, उसका एक प्रकार से नैतिक विकास हुआ, है ना। बड़ों का सम्मान करता है, ठीक है, उसके अंदर नैतिकता है, चोरी नहीं करनी है ना, किसी को मारना नहीं है, पिटना नहीं है, मतलब वो नैतिकता का भी उसके क्या होती है, धीरे धीरे विकास होने लगती है, ठीक है। नैतिक विकास इन्हीं को बोलते हैं, मतलब कुछ जो अच्छे कर्म करते हैं लोग उन्हीं को हम नैतिक कहते हैं, ठीक है, नैतिक विकास। और फिर आता है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास में क्या होता है कि जब बालक बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी भी तो बनती है। लोग कहते हैं ना कि भैया इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। व्यक्तित्व विकास का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि बालक का व्यक्तित्व जो होता है वो उभर के सामने आता है। छोटा रहता है तो लोग उसको बुद्धू, पागल कुछ भी बोलते रहते हैं, जबकि वो होता नहीं है, वो ऐसे प्यार में लोग बुलाते हैं। लेकिन फिर बड़ा होता है तो वही बच्चा क्या हो जाता है, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाता है, समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम करता है ना। नैतिकता उसके अंदर समाहित होती है, भाषा अच्छी होती है, उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होता है ना, सृजनात्मक विकास बहुत अच्छा होता है। तो ऑटोमेटिक सबको मिला के क्या होता है, उसकी एक व्यक्तित्व कहा जाता है कि ये बहुत ही व्यक्तित्व के ये क्या है, धनी है। जिसके अंदर सभी विकास हो उसको व्यक्तित्व की धनी माना जाता है, इनका व्यक्तित्व बहुत ही धनी है, ठीक है। धनी के व्यक्तित्व के धनी है, ठीक है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यही है व्यक्तित्व विकास। फिर आता है दोस्तों सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, ठीक है। सृजनात्मक विकास का मतलब है क्रिएटिविटी डेवलपमेंट, है ना। मतलब बालक जो होता है छोटा होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का मतलब क्रिएटिविटी नहीं होता है। लेकिन जब बड़ा होता है, जब बालक बड़ा होता है दोस्तों, तो उसके अंदर क्या होता है कि चीज़ों को नए तरीके से, कोई काम हुआ तो उसको कैसे नए तरीके से करेंगे, है ना। कुछ नया चीज़ बनाने की कोशिश करता है, कुछ नया चीज़ करने की कोशिश करता है। बचपन में नहीं कर पाता है, लेकिन बड़ा होता है तो कुछ नया करने की, कुछ नया बनाने की
कुछ आविष्कार करने की कोशिश करता है ना, अपने तरीके से, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? सृजनात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से एक भी नंबर नहीं आएगा, लेकिन इसको मैंने समझा दिया क्योंकि ये टॉपिक ही हर जगह आएंगे। ठीक है, इन्हीं पे प्रश्न बनेंगे कि बालक का नैतिक विकास ऐसे नहीं है तो क्या होगा, व्यक्तित्व विकास नहीं है तो क्या होगा। पहले आप समझेंगे उसके अंतर को कि हाँ, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास क्या होता है, तब ना। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं। सृजनात्मक विकास, ठीक है, क्रिएटिविटी से संबंधित है। क्रिएटिविटी मतलब कि बालक के अंदर क्रिएटिविटी का विकास होने लगता है, नया नया वो आविष्कार करने की कोशिश करता है, कार्यों को नए तरीके से करने की कोशिश करता है। यही क्या है? सृजनात्मक विकास हुआ। ठीक है, अगर कोई बालक नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर सृजनात्मक विकास नहीं है। अब आते हैं दोस्तों, आपका 2 नंबर फिक्स करवाते हैं अब दूसरे टॉपिक से। ठीक है दोस्तों, बाल विकास के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है, ये जो बाल विकास का सिद्धांत है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे 2 नंबर, ठीक है, इससे 2 नंबर फिक्स है दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर आना ही आना है इस टॉपिक से दोस्तों। यही 13 सिद्धांत है। इन 13 सिद्धांतों में से एक मतलब 2 नंबर का फिक्स है कि 2 नंबर का हर साल पूछता है दोस्तों। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये कहीं और नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी है और इससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी मैंने सीरीज नीचे लगा रखा है, फिर आपका क्वेश्चन कराएंगे, आपका बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको बताते हैं और ध्यान से इन 13 सिद्धांतों को अच्छे से समझ लीजिए, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। देखिए दोस्त, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का जो विकास है, ठीक है, ये जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बालक का विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर ही चलता रहता है। यही क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, कि बालक का विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, बालक का विकास जब से वो गर्भधारण से लेकर जीवन मृत्यु पर्यंत तक उसका विकास होता ही रहता है। यही है निरंतरता का, यानी विकास निरंतर चलता रहता है, यही है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं असमान गति का सिद्धांत। ठीक है, असमान गति का दूसरा, असमान गति का सिद्धांत। ये क्या है दोस्तों? असमान गति यानी जो विकास होती है, ठीक है दोस्तों, विकास, ठीक है, ये असमान गति से चलता है, असमान गति से चलता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बालक जो होता है शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में जो बालक होता है वो बहुत तेजी से सीखता है, यानी चीज़ों को बहुत जल्दी क्या होता है, बोलना सीखता है ना, धीरे धीरे चलना सीखता है, सब कुछ क्या करता है। शैशवावस्था में उसके जो सीखने की जो मतलब प्रवृत्ति होती है ये बहुत फास्ट होती है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था में थोड़ा डाउन होता है, फिर किशोरावस्था में जो होता है, किशोरावस्था में, ठीक है, फिर सीखने की जो मतलब प्रवृत्ति होती है ये ऑटोमेटिक, ये बहुत तेज होती है, यानी कि जो सीखने की ग्राफ होती है ये असमान गति से चलता है। यानी जो सीखने का विकास होता है बालकों में ये क्या होता है? असमान होता है। ठीक है, मतलब एक बार वो शैशवावस्था में बहुत तेजी से मतलब चीज़ों को सीखता है, फिर थोड़ा मिड में आके डाउन होता है, फिर किशोरावस्था में बहुत तेजी से सीखता है। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था में सीखता है और फिर और दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि असमान गति का मतलब उसका हाइट, जैसे कोई बालक होता है आप देखते हैं शैशवावस्था में उसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है, शैशवावस्था में जो उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है,
वो क्या होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था में क्या होती है, उसकी ग्रोथ बहुत तेज होती है। फिर बाल्यावस्था में थोड़ा सा उसका ग्रोथ यानी अभिवृद्धि जो होती है, मतलब शारीरिक विकास थोड़ी सी डाउन होती है। ठीक है, थोड़ी सी डाउन होती है। फिर किशोरावस्था में, ठीक है, किशोरावस्था में क्या होता है दोस्तों, फिर उसका ये बढ़ जाता है, ग्रोथ जो है किशोरावस्था में थोड़ा सा और, ठीक है, ग्रोथ और तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या असमान गति है, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उसकी ग्रोथ कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब एक समान से बढ़ रहा है। देखिए बचपन में जब शैशवावस्था में होता है बालक तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका कितना जल्दी विकास होता है, देखते ही देखते मतलब छोटा सा रहता है, 1 फीट के आसपास रहता होगा बालक, है ना। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि जो बालक होते हैं वो जब छोटे होते हैं फिर देखते ही देखते 8-9 महीने में इतना तेज लंबाई खींचते हैं, ऐसा लगता है कि इतना तेज बढ़ रहे हैं, तब तो भैया 2 साल में ये लोग तो 6 फीट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर क्या होता है, ग्राफ गिर जाता है, जो उनकी ग्रोथ का ग्राफ है गिरता है, फिर किशोरावस्था में फिर बढ़ता है। तो ये क्या, असमान गति का सिद्धांत, यानी विकास जो है ये समान गति से नहीं चलता है, चाहे सीखने को ले लीजिए चाहे ग्रोथ में ले लीजिए, मतलब विकास जो है हर क्षेत्र में क्या होता है, असमान नहीं हो सकता है, समान नहीं हो सकता, ये हमेशा असमान ही रहता है। ठीक है, यही है असमान सिद्धांत। यहाँ से 1 नंबर आएगा दोस्तों, समझ लीजिए। फिर आता है अंतःसंबंध का सिद्धांत। अंतःसंबंध का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, कि यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा, यही है अंतःसंबंध का सिद्धांत। यानी कि क्या होता है कि ये दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, यही है मतलब कि जो मतलब शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो है ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है, यही है अंतःसंबंध का सिद्धांत। यानी कि एक अच्छा होगा तो दूसरा भी अच्छा होगा। ठीक है, अब आता है व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, वैयक्तिक भिन्नता क्या होता है कि संसार में समस्त लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि संसार में समस्त लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न जरूर है ना। जैसा कि आपका फिंगरप्रिंट है ना, दूसरे का फिंगरप्रिंट अलग अलग है ना, आप लोग सेम नहीं हो सकता है कोई व्यक्ति, है ना। मतलब उनके अंदर तमाम प्रकार की जैसे होती है कि कोई व्यक्ति विचारों में भिन्न होंगे, है ना, रुचि में भिन्न होंगे, शारीरिक रूप से भिन्न हो गए, किसी का लंबाई बड़ा तो किसी का लंबाई छोटा, है ना। तो कोई सांवेदिक रूप से मजबूत होगा, है ना, कोई संवेगात्मक रूप से मजबूत होगा। तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता है, यानी संसार का प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। यही है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। मतलब हर प्राणी एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से वो भिन्न ही रहता है, एक जैसे नहीं हो सकते हैं कभी भी। ठीक है, मतलब हर प्राणी अपने आप में यूनिक है, यानी कि हर व्यक्ति हर लोग अपने आप में क्या है, यूनिक है, कोई दूसरे जैसा नहीं हो सकता है। अब आता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। चलिए दोस्त 5वां देख लेते हैं, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है दोस्तों कि बालक जो है पहले क्या करता है, चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे दौड़ने लगता है। ठीक है, दौड़ने लगता है। ठीक है, पहले वो तुलतुलाना सीखता है। ठीक है,
मतलब वो जबलिंग करता है, ठीक है, तुलतुलाता है। फिर क्या करता है कि फिर उसका क्या होता है कि एकदम सामान्य रूप से एकदम बोलने लगता है, यानी कि एकदम भर्राटेदार, एकदम कुछ भी बोलो, एकदम इंग्लिश बोलता है, एकदम फर्राटेदार। ये सब क्या होता है कि एक समय के बाद क्या होता है, उसके अंदर एक विशिष्ट गुण, उससे संबंधित ही विशिष्ट गुण आ जाता है। पहले यानी कि चलना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसमें विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, चलते चलते फिर वो दौड़ने लगता है। वैसे भाषा विकास है, मतलब वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। जैसे बालक को कोई बालक है, अगर उससे फुटबॉल खेलना है, ठीक है, तो पहले क्या होगा कि पहले भाई उससे फुटबॉल खेलने के लिए पहले उसे चलना सीखना होगा, है ना। तो पहले वो चलना सीखना है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, फिर दौड़ते दौड़ते फिर क्या होता है, उसमें भी मतलब क्या होता है कि एक पैर पे छलांग लगाने भी कूदने लगता है। तो ये क्या है कि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यही कहता है कि मतलब कि जो बाल विकास होता है, ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत यही कहता है कि जो बालक का विकास होता है वो सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हर जगह पूछता है कि बाल विकास का, ये हमारे भी टाइम आया था क्वेश्चन, और हर बार पूछता है ये कि मतलब कि ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। यही कहता है कि मतलब बालक जो है वो किसी भी कार्य को शुरू में सामान्य रूप से करता है, और सामान्य रूप से सीखते सीखते उसको विशिष्टता की ओर चला जाता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है। यही क्या है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक है। मतलब एक समय उसमें विशिष्टता प्राप्त कर लेता है जिस कार्य को वो काम करता है, यानी सामान्य से वो विशिष्ट की ओर चलता है, ठीक है। फिर दूसरा आता है निश्चित क्रम का सिद्धांत। अब दोस्तों निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या होता है कि बालक जो कुछ भी अपने जीवन में सीखता है, ठीक है, जो कुछ भी सीखता है, बालक जो भी कुछ अपने जीवन में सीखता है, ठीक है, उसमें आगे का नया वाला जो सीखेगा उसी पुराने के साथ साथ वो क्या होता है, ऐड होता चला जाएगा। यही क्या है, निश्चित क्रम का सिद्धांत है। यानी कि पुराने में जो नया ज्ञान वो सीखता जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ उसके अनुभवों में जुड़ता जा रहा है, कुछ नया, है ना। तो विकास जो होता है एक निश्चित क्रम में चलता है, ठीक है। तो ऐसे ही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब विकास में कुछ उल्टा हो कि आप जो पीछे का सीखे हैं फिर वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। आपका उसी के साथ जुड़ता जाता है नया क्रम में जो चीज़ें सीखते हैं, यानी विकास करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार पूछा जाता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है, समान प्रतिमान, ठीक है, यानी एक जैसा दिखना, है ना। ये सिद्धांत कहता है कि हाथी का अगर बच्चा है, हाथी का बच्चा क्या होगा, हाथी जैसा ही होगा, हाथी जैसा ही होगा, ठीक है। अगर किसी इंसान का बच्चा है, ठीक है, इंसान का बच्चा है, तो वो इंसान, अगर कोई इंसान का बच्चा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इंसान की तरह ही उसका बच्चा दिखेगा। ऐसा तो नहीं है इंसान का बच्चा है तो वो किसी दूसरी जीव की तरह दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। हाथी का बच्चा है तो वो हाथी की तरह ही दिखेगा, है ना। यदि घोड़े का बच्चा है तो वो घोड़े की तरह ही दिखेगा। यही क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी कि जिस भी जाति प्रजाति का मतलब बच्चा जिस प्रजाति में जन्म लेता है, यानी बच्चा जिस प्रजाति में जन्म लेगा उसी प्रजाति की तरह उसका क्या होगा, प्रतिमान होगा, स्वरूप होगा, यानी उसकी आकार रूप संरचना उसी के प्रजाति की जैसा ही होगा। यही है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। यानी हाथी का बच्चा हाथी होगा, याद कर लेना, ठीक है। इंसान का बच्चा इंसान होगा। उसके बाद आता है दोस्तों भविष्यवाणी पूर्वानुमेय का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या है, भविष्यवाणी या पूर्वानुमेय, एक मतलब यानी कि पूर्वानुमान लगाना या भविष्यवाणी बताना, ये दोनों एक ही शब्द है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए भविष्यवाणी या पूर्वानुमेय का अर्थ है कि आप जब बालक विकास कर रहा होता है तो आप उसका पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमेय यानी पूर्वानुमान, आप पूर्व अनुमान उसका लगा सकते हैं कि बालक कितना अच्छा होगा। देख रहे हैं कि अगर वो बचपन में अच्छा कुछ कर रहा है, ठीक है, तो वो आगे भी, ठीक है, वो आगे भी क्या करेगा, अच्छा ही करेगा। आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बालक बचपन में बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है,
तो आप कह सकते हैं कि यदि इसका सही से अगर पालन पोषण अच्छे से हुआ, वातावरण अगर इसको सही मिला, है ना, जिस प्रकार का ये बच्चा, इसका बुद्धि है, इसका मानसिक विकास जिस तरीके का है, बचपन में देख कर आप उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर इसको सही डायरेक्शन मिला तो ये आगे जाके मतलब बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकता है, कुछ अचीवमेंट बहुत अच्छा कर सकता है। मतलब उसके विकास के बारे में आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उसकी यानी कि बचपन या मतलब बचपन की बाल्यावस्था की अवस्था में उसकी ज्ञान बुद्धि ये सब चीज़ें देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यही होता है मतलब भविष्यवाणी पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि उसके मतलब बालक के विकास के बारे में आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, एक होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये क्या कहता है, विकास जो होता है, ठीक है, जो विकास होता है ये वंशानुक्रम विकास जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, वंशानुक्रम और वातावरण ठीक है के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी जो विकास होता है ये मतलब सिद्धांत क्या कहता है, वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि बालक का मतलब अनुवांशिक रूप से बालक अगर अच्छा है, ठीक है, और वातावरण से मतलब उसको अगर वातावरण यानी परिवेश, घर परिवार सब कुछ अच्छा मिला, है ना, उसका आसपास पड़ोस का जो समाज है अगर उससे अच्छा मिला, ठीक है, तो दोनों को मिला के क्या होगा कि उसका जो विकास है वो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि बालक का, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अनुवांशिक रूप से अगर जैसे क्या होता है, अनुवांशिक का पहले मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। अनुवांशिक का मतलब होता है कि यदि बालक के पिता, ठीक है, अगर टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, तो बालक भी टैलेंटेड होगा। यानी कि उसको क्या होगा कि उसको अपने पिता से, ठीक है, अनुवांशिक रूप से क्या होता है, उसको वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पता चला वो अनुवांशिक रूप से तो वो मजबूत हैं कि उसके पापा टैलेंटेड है तो बालक भी टैलेंटेड हुआ, उसकी मम्मी टैलेंटेड है तो बालक भी टैलेंटेड हुआ, लेकिन उसको अगर वातावरण अच्छा नहीं मिला तो वो क्या हो जाएगा, उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। तो यही कहता है, अगर मान लीजिए उसका वातावरण बहुत अच्छा मिल गया लेकिन उसके माता पिता ही कमज़ोर थे, जिसकी वजह से उसका बालक भी कमज़ोर हुआ, मंद रूप से मानसिक है ना, तो उसका विकास अच्छा नहीं होगा। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, दोनों के मिलने पर, ठीक है, तभी बालक का पूर्ण रूप से अच्छे से विकास हो सकता है, अन्यथा बालक का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। यानी कि बालक के विकास में दोनों का योगदान है। ठीक है, यानी वंशानुक्रम और वातावरण, ये जो सिद्धांत है विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे वातावरण, ये दिया वुडवर्थ ने, ये बताया था वुडवर्थ ने। ठीक है, कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है, बालक का विकास। ठीक है, ये दोस्तों एकदम याद कर लीजिए, बार बार हर जगह ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और देखिए ये देखिए दोस्तों, 10वां वाला देखते हैं, सिरोन्मुखी का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत क्या कहता है, बालक का विकास सिर से पैर की तरफ चलना। ठीक है, बालक का विकास सिर से पैर की तरफ चलना, ये कौन सा सिद्धांत हुआ, सिरोन्मुखी का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब ये है कि आप कभी कभी बालक मतलब कुछ बच्चों को ऐसे देखेंगे
कि जब वो छोटा होता है, बालक बाल्यावस्था में होता है, ठीक है, तो आप उसके सर को देखेंगे तो उसका सर काफ़ी बड़ा लगता है, जबकि शरीर उसके मुकाबले पतला दिखता है ना। शरीर मतलब उसका दुबला पतला दिखेगा, लेकिन ये जो सर है उसका देखेंगे सर काफ़ी बड़ा दिखता है ना। तो वो कौन सा विकास होता है, वो बालक का सिरोन्मुखी मतलब विकास होता है, ठीक है। यानी बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ चल रहा है, ठीक है। यही सिद्धांत होता है सिरोन्मुखी का सिद्धांत, यानी बालक का विकास सिर से पैर की तरफ जब चलता है तो इसे कहते हैं सिरोन्मुखी का सिद्धांत, ठीक है। एकदम रट लीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब देखिए, केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र की बाहर की ओर का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये व्यक्ति है, ये उसका हाथ हुआ, ठीक है। जब व्यक्ति का विकास, ठीक है, क्या होता है कि केंद्र से मतलब इसका जो शोल्डर है यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, यहाँ बीच में से, ठीक है, इधर बाहर की तरफ होता है, ठीक है, विकास। मतलब ऐसा भी होता है जैसे किसी बालक का देखेंगे हाथ पैर थोड़ा पतला होगा, लेकिन शरीर उसका बहुत ही हिष्ट पुष्ट दिखाई देता है, ठीक है, शरीर खूब हिष्ट पुष्ट दिखाई देगा और हाथ पैर देखेंगे थोड़ा पतला पतला होगा। तो ये कैसा विकास हुआ, यानी कि उसके केंद्र से बाहर की ओर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा ही रहेगा जीवन भर, वो एक समय के बाद वो एकदम मतलब सब कुछ एकदम सामान्य हो जाएगा, लेकिन शुरू में ये लक्षण मतलब बालकों में दिखाई देता है कि उसका विकास कैसे हो रहा है, सिरोन्मुखी हो रहा है या केंद्र से बाहर की ओर। तो ऐसे बालकों का क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर उसका विकास होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि यहाँ बीच से यानी रीढ़ की हड्डी होती है, इधर से विकास स्टार्ट होकर हाथ की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यही होता है केंद्र से बाहर की ओर। अगर यही चीज़ का हो कि सर से पैर की तरफ जाए, सर से पैर की तरफ अगर जा रहा है, ठीक है, सर से पैर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हुआ, सिरोन्मुखी विकास हुआ, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ, ये चीज़ें यहीं कहीं रट लो दोस्तों, कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों, मैं गारंटी के साथ पहले ही बता दे रहा हूँ। अब दोस्तों 12वां देख लेते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत दोस्तों क्या कहता है कि बालक पहले पेन को, मान लीजिए कोई बालक है, पहले पेन को कैसे उठाता है, पांचों उंगली से मुट्ठी बांध के उठाता है, ठीक है। उसका क्या होता है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है, यानी पेन पकड़ने की उसके अंदर क्या होती है, कला नहीं होती। कला का मतलब उसके पास मतलब नियंत्रण नहीं होती है पेन पकड़ने की, कि कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है कि अपने हाथों पे नियंत्रण करने लगता है, अपने हाथों पे, उंगलियों पे, सब चीज़ों पे क्या करता है, धीरे धीरे अपनी मतलब जो इंद्रियां उसमें नियंत्रण कर लेता है, और नियंत्रण कर लेता है और तुरंत कलम ऐसे ही उठाता है जैसे कि डायरेक्ट उसको लिखना ही है। मतलब ऐसे तब दो उंगली से डायरेक्ट उसी दो उंगली से पेन को पकड़ेगा जिस उंगली से उसे लिखना है। यानी क्या किया उसने, हाथ को क्या किया उसने, एकीकरण कर दिया, है ना। अपने हाथ का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया, यानी एक जगह लाके केंद्रित कर दिया, है ना। मतलब पहले क्या था, पांचों उंगली से उठाता था, तो फिर धीरे धीरे ऐसे उसको अपने हाथ में सेट करता था, तब सेट करके लिखना स्टार्ट करता था, ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसको एकीकरण कर दिया, यानी कि अब डायरेक्ट उठाता है, डायरेक्ट मतलब ऐसे फिर रखा हुआ है, डायरेक्ट उंगली में फंसाएगा, डायरेक्ट उठा के लिखने लग जाएगा। उसने क्या किया, अपने हाथ का एकीकरण कर दिया, यानी अपने इंद्रियों पे क्या कर लिया, काबू पा लिया, ठीक है। ये एकीकरण का सिद्धांत। अब वो 5 उंगलियों से अब नहीं पकड़ता है, ठीक है। अब वो डायरेक्ट जहाँ से उसको लिखना है उन्हीं 2 उंगलियों से पेन को उठाता है और लिखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है अविलोम्यता का सिद्धांत, ठीक है। अविलोम्यता का सिद्धांत क्या है कि विकास को कभी पलटा नहीं जा सकता, ठीक है, विकास को कभी पलटा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। मतलब कि बालक का जो भी, जैसे मान लीजिए किसी का हाइट 5 फीट 8 इंची है, कोई 6 फीट का है, तो क्या आप इसके विकास को पलट देंगे कि अब उसको 4 फीट का बना देंगे? बनाएंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए बालक का भाषा विकास हो गया, तो क्या वो फिर भाषा को भूल जाएगा बोलना? नहीं भूलेगा। अगर एक बार जो विकास हो गया वो हो गया, मतलब विकास को कभी पलटा नहीं जाता। अविलोम्यता, विलोम है ना, यानी उसका उल्टा अब नहीं हो सकता। अविलोम्यता यानी जो भी बालक का विकास हो गया अब वो उल्टा नहीं हो सकता। यही क्या है, अविलोम्यता का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों।
यानी विकास को कभी पलटा नहीं जा सकता। इस टॉपिक से दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, 2 नंबर तैयार हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की तरफ। क्वेश्चन सीरीज से दोस्तों आपका ये चीज़ें क्लियर होंगी कि इन सब शब्दों का प्रयोग कैसे मतलब सीटेट करता है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया इन सब का मतलब कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इन सब के बारे में कैसा प्रश्न पूछता है सीटेट। ठीक है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं यहाँ से, क्योंकि केवल हमने आपको पढ़ा दिया तो आपको कुछ भी समझ में मान लीजिए आया होगा, मुझे उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है इन शब्दों का, ये जब क्वेश्चन में देखेंगे तब समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपका सारा डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, रेखीय, पूर्वानुमेय, निरंतर, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन गलत है। मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया मानव विकास जो होता है, ठीक है, इसका आप पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। अभी आपको बताए हैं भविष्यवाणी या पूर्वानुमेय का सिद्धांत। ठीक है, मतलब इसका हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। ठीक है, पूर्वानुमेय होता है। फिर मैंने बताया एक निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, विकास जो होता है ये निरंतर यानी जीवन से मतलब जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, यानी कि ये भी सही है निरंतरता का। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी जो मानव का विकास होता है ये क्या होता है, सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे पहले बालक चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, यानी विशिष्टता हासिल कर लेता है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये रेखी नहीं होता है दोस्तों, यही क्या है, ये कथन गलत होता है। यानी ये क्या तीनों सिद्धांत हैं। ऐसे ही प्रश्न देंगे तो आपको बजाने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन नहीं है। ठीक है, तो ये जो रेखी है यही सिद्धांत नहीं है, यही संबंध गलत है। ठीक है, पूर्वानुमेय का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत होता है, ये सामान्य से विशिष्ट का भी होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए निरंतरता का सिद्धांत रहा और पूर्वानुमेय का सिद्धांत है और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसमें कहीं रेखीय है, रेखीय नहीं है, तो वही क्या था, क्वेश्चन गलत था। ऐसे ही आपको फंसाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, रटिए नहीं, बस खाली चीज़ों को समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए दोस्त, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया, ठीक है, सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो पहला देखिए निरंतरता का सिद्धांत मैंने बताया कि जो आपको जब सिद्धांत में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, ठीक है, कि बालक का विकास जो है ये उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता ही रहता है, ये निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये तो है। ठीक है, फिर व्यक्तिगत भिन्नता का भी सिद्धांत है, मैंने आपको बताया। ठीक है, और एकीकरण का भी सिद्धांत है, मैंने बताया एक कि बालक अगर कोई अभी क्या है कि पहले पेन को पूरे मुट्ठी पर बना के पकड़ता है, लेकिन फिर उसको एकीकरण करते करते क्या करता है, अब डायरेक्ट पेन को उठाता है उंगली से ही फंसाकर, है ना। तो मैंने बताया ये एकीकरण का सिद्धांत, ये जो है यही गलत है, ये सिद्धांत नहीं है। मैंने क्या बताया कि जो सिद्धांत होता है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर है, सामान्य से विशिष्ट। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। ठीक है, देखिए सीटेट क्या है, बहुत टफ नहीं पूछता है, बस आपको उसी में घुमा फिरा के आपको फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको पता है निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है और सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है, लेकिन इसने क्या दे दिया, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है, यानी कि ये क्वेश्चन सिद्धांत नहीं है, तो मतलब यही क्या है, उत्तर आपका सही है। ये सिद्धांत नहीं है इसलिए ये सही है। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, देखिए अभिवृद्धि एवं विकास से देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, असत्य कथन पहचानिए। ठीक है, पहला क्या है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि कुछ निश्चित समय के पश्चात रुक जाती है। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है और वृद्धि जो होता है कुछ समय के पश्चात रुक जाती है। यहाँ पे देखिए, देखिए ये रहा ना, वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है। यही क्वेश्चन था, ये बिल्कुल सही है कि वृद्धि जो होती है निश्चित समय के बाद रुक जाती है और विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। मैंने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ है, ये मतलब सही है। असत्य कथन पहचानना है। विकास का प्रत्यक्ष मापन संभव है, वृद्धि का नहीं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, विकास का स्वरूप गुणात्मक, वृद्धि का मात्रात्मक। ठीक है, बिल्कुल सही है। विकास का जो होता है ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो ठीक है, मात्रात्मक नहीं दिया लेकिन गुणात्मक दिया है, तो ये कथन तो सही है। वृद्धि का क्या होता है, केवल मात्रात्मक होता है। ये भी मतलब क्वेश्चन क्या है, ये भी सही है। ठीक है, फिर क्या है, विकास वृद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, विकास जो है वृद्धि पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया कि यदि बालक का अभिवृद्धि अच्छा होगा यानी ग्रोथ अच्छा होगा तो उसका विकास भी अच्छा होगा, यानी ये भी कथन सही है। अब ये क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन यानी क्या हो गया, गलत हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन दूसरा, विकास का प्रत्यक्ष मापन नहीं अप्रत्यक्ष मापन संभव है। अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष मापन संभव है। ठीक है, अब इसको हम दिखा देते हैं कि उसमें था कि नहीं था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका क्या, सीधे सीधे आप मापन नहीं कर सकते, अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई उसका कितना भाषा विकास हुआ, क्या आप मापन कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, वृद्धि का मापन कर सकते हैं, विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं यानी कि प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही तो था क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका मापन होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझिए कि विकास का प्रत्यक्ष मापन नहीं होता है, विकास का अप्रत्यक्ष मापन होता है। ठीक है, वृद्धि का नहीं, विकास का प्रत्यक्ष मापन होता है, वृद्धि का नहीं। तो यही गलत हो गया, वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन होता है कि कितने केजी का है, कितने किलो का है ना, केजी, फीट, है ना, केजी, फीट, सेंटीमीटर, मतलब कि वृद्धि ग्रोथ कितना हुआ, कितने केजी का है, कितना है। तो वृद्धि का प्रत्यक्ष मापन होता है और विकास का अप्रत्यक्ष मापन होता है, यानी विकास का सीधे सीधे नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। इस तथ्य में जिस विकास सिद्धांत को बताया गया है वह है। ठीक है, मैंने आपको बताया, देखिए परस्पर का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सभी का सिद्धांत। यहाँ परस्पर संबंध का सिद्धांत तो है नहीं, यानी परस्पर सिद्धांत मतलब वही अंतर संबंध वाला। ठीक है, अंतर संबंध यानी परस्पर सिद्धांत यही है, एक ही है। निरंतरता का तो कोई सिद्धांत है नहीं। मैंने आपको बताया, ठीक है, हाथी का बच्चा हाथी, हाथी का बच्चा हाथी की तरह ही दिखेगा, तरह ही दिखेगा। मैंने आपको बताया हाथी का बच्चा हाथी की तरह ही दिखेगा, यही क्या है, समान प्रतिमान का है। मतलब ये मैंने आपको बताया था समझने के लिए।
तो देखिए वही कह रहा है, सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं, यानी उसी के जैसा ही दिखते हैं। ठीक है, इस तथ्य में किस विकास का सिद्धांत बताया गया है, वह है समान प्रतिमान का। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, समान प्रतिमान का हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने बताया कि जिस जाति प्रजाति में कोई बच्चा जन्म लेता है वो उसी के गुणों के अनुसार उसी के समान ही दिखता है। ठीक है, यही है समान प्रतिमान। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक बालक फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करने से पहले अच्छी तरह दौड़ना सीखता है। यह विकास किस सिद्धांत से स्पष्ट है? सिर से पैर की ओर? ये नहीं है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि जब बालक का विकास सिर से पैर की तरफ हो, ठीक है, सिर से पैर की तरफ हो, तो वो क्या होता है, सिरोन्मुखी का सिद्धांत होता है, इसे कहते हैं। तो सिर के पैर के यहाँ कोई विकास ही नहीं है, ये सिर के पैर की ओर विकास तो है नहीं, निरंतरता का भी नहीं है कि विकास जीवन से मृत्यु पर्यंत चलता है। ये सामान्य से विशिष्ट क्रिया है सर। ठीक है, मतलब पहले सामान्य रूप से दौड़ना सीखता है, फिर उसके बाद क्या करता है, फुटबॉल खेलने में महारत हासिल करता है, यानी उछलना कूदना। मैंने आपको बताया सामान्य से विशिष्ट का मतलब। ठीक है दोस्तों, मतलब वो सामान्यीकरण करता है, यानी बालक पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर उसके बाद वो फुटबॉल खेलना सीखता है, यानी सामान्य से धीरे धीरे वो विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, चलना, फिर उसके बाद दौड़ना, फिर उसके बाद खेलना। ठीक है, खेलना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, चलना, फिर दौड़ना, फिर खेलना, क्या हुआ, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ रहा है, तो यही क्या है, सामान्य से विशिष्ट की क्रिया है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया बालक का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने बताया था कि विकास पर, ठीक है, विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है दोस्तों। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर बालक अनुवांशिक रूप से मजबूत है, माता पिता अगर उसके टैलेंटेड है तो बालक भी टैलेंटेड होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो टैलेंटेड है और उसको वातावरण अच्छा नहीं मिला, उसके संगति अच्छी नहीं मिली, उसका समाज अच्छा नहीं हुआ, तो अनुवांशिक रूप से वो अच्छा भी रहेगा, फिर भी वो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी उसका जो विकास है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए उसको खूब अच्छा वातावरण मिल रहा है लेकिन उसके माता पिता मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो बालक भी कमज़ोर होगा। तो वातावरण अच्छा ही मिल के क्या होगा, तो बालक का जो विकास है, ठीक है, उसको दोनों प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, ये कथन किसका है, वुडवर्थ का है, मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, ये कथन वुडवर्थ का है। तो किसका है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, दोनों से विकास का, बालक का विकास होता है। ठीक है, दोनों से, वंशानुक्रम से, वातावरण से, यानी दोनों से प्रभावित होता है, यानी कोई एक भी अगर कम रहेगा तो उसका विकास प्रभावित होगा ही होगा। अब ये देख लीजिए दोस्तों, बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी, मतलब इसी वीडियो में मैंने बताया था आपको कुछ समय पहले ही कि बच्चे का शैशवावस्था और किशोरावस्था में बहुत तेज होता है। ठीक है, विकास जो होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, किसमें, शैशवावस्था और किशोरावस्था में। ठीक है, तो इसमें देखिए पूर्व बचपन, बचपन से पूर्व क्या होता है, आपका शैशवावस्था ही होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। ठीक है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। ठीक है, यानी कि यही आपका क्या होगा, सही होगा, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय। तो किशोरावस्था को छोड़ना नहीं, किशोरावस्था में होता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, तेज होता है, पूर्व बचपन की बजाय। ठीक है, ये तो है ही नहीं है, किशोरावस्था, किशोरावस्था में भी होता है लेकिन सबसे तेज शैशवावस्था में होता है, दो में होता है, शैशवावस्था में होता है
और किशोरावस्था में होता है। लेकिन अगर दोनों में कहा जाए कि किशोरावस्था और शैशवावस्था में भी सबसे अधिक दर किसकी होती है, तो वो शैशवावस्था की होती है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन सही होगा, यानी कि आपको सबसे बेटर वाला ढूंढना है। ठीक है, तो ये भी गलत, ये तो है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का तात्पर्य है, विकास का तात्पर्य है मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि, शारीरिक कंकाल में वृद्धि, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये क्या, विकास का मतलब सब है, ये भी है। मनोगत्यात्मक शक्ति में बढ़ोतरी, ये भी तो एक प्रकार का विकास ही है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में वृद्धि मैंने बताया था, तर्क, चिंतन, ये सब जो होता है। मनोगत्यात्मक मतलब वही जो वो संवेगात्मक विकास बताया था, वही है। उसी का देखिए नाम पलट दिया, मनोगत्यात्मक कर दिया, है ना। चाहे मनोगत्यात्मक चाहे संवेगात्मक, ये दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, बस शब्द को पलट दिया है। ठीक है, तो बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, मतलब ये भी विकास में है। संज्ञानात्मक विकास भी होता है। शारीरिक कंकाल में बढ़ोतरी, बिल्कुल भाई, आपकी ग्रोथ हो रही है, हड्डियां बढ़ रही हैं तो कंकाल में वृद्धि हो रही है, ये भी सही है। तो विकास का तात्पर्य है उपरोक्त सभी से, मतलब आपका चौथा क्वेश्चन क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। यानी कि दोस्तों चौथा नंबर आपका 100% सही हो गया। ठीक है, उपरोक्त सभी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, बाल विकास में, ठीक है, प्रक्रिया पर बल है। बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है। बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बाल विकास में मैंने बताया कि देखिए इसमें क्या है, ये देखिए आपका मतलब कि निरंतरता वाला हो गया। ठीक है, निरंतरता वाला। ठीक है, मतलब ये तो होता ही है, अध्ययन तो करते ही है बाल विकास में। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है, बिल्कुल वातावरण जैसा होगा बालक का विकास भी वैसा होता है। प्रक्रिया पर भी बल होता है, ये भी होता है, यानी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। प्रक्रिया पर बल का मतलब ये है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रक्रिया का बल का मतलब ये कि बालक का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया कैसी है, उसका मतलब जो समाज में अंतःक्रिया है, यानी जो उसकी समाज में अंतःक्रिया है उस पर भी होता है, क्योंकि वो अपने समाज में अंतःक्रिया करके भी बालक बहुत कुछ सीखता है। ये प्रक्रिया पर बल। ठीक है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, तो ये सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ठीक है, तो ये सभी होंगे। अब ये सभी कैसे होंगे कि भाई शिक्षक जैसा भी होगा। ठीक है, शिक्षक ही होता है, बच्चे को मतलब तैयार करता है समाज में अच्छे कर्मों को करने के लिए। अगर शिक्षक अच्छे से मतलब बच्चे को ट्रीट करेगा तो उसका सामाजिक विकास भी होगा, संज्ञानात्मक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा। शिक्षक तो सब पे निर्भर करता है, उसकी तो मतलब वो क्या करता है, शिक्षक एक कुम्हार है, बालक को गढ़ता है, यानी उसकी हर विकास में उसका योगदान होता है शिक्षक का। तो ये सभी हो जाएगा, यानी उसके हर एक विकास में शिक्षक का योगदान होता है, इस वजह से उसका संपूर्ण विकास होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर क्लोज होता है। बाल विकास आपका कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको 5 नंबर आता है। अगर किस्मत खराब रहा तो 3 नंबर तो आपको पक्का मिलेगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कहीं अन्य वीडियो या कोचिंग संस्थान में। आप पूरे वीडियो की एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, बाल विकास आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें आप लोगों से सपोर्ट मिल सके। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।